हैदराबाद में कोरोना को लेकर काफी सावधानी बरती जा रही है। हांगकांग से घूमने आए सैलानियों को मास्क भी बांटा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सारे टूरिस्ट जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे हांगकांग से वापस आए हैं। इनको मास्क दिया गया है और ये देखिए मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हर तरफ यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। कोरोना वायरस को लेकर एक तरफ से देश में दहशत का माहौल है, तो दूसरी तरफ हमें ये समझना चाहिए कि हम कितने अवेयर हो रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर। अब तक भारत में 30 केसेस आ गए हैं, लेकिन प्रिकॉशन लेना बेहद जरूरी है। और चलिए अब बात करते हैं मथुरा की, जहां पर होली की जबरदस्त तैयारियां जारी है। ऐसे में मथुरा में पहुंचे विदेशी पर्यटकों का क्या कहना है? कोरोना का खौफ उनमें बिल्कुल भी नहीं है। विदेशी पर्यटकों से बात की हमारे संवाददाता राजीव शर्मा ने, सुनिए। हम इस वक्त बरसाना से कुछ आगे नंदगांव में हैं, जहां पर लठमार होली होने वाली है और फॉरेनर्स का एक ग्रुप यहां पर है। इटली से हैं ये लोग। Let me ask you first question. Are you enjoying Holi in India? Yeah, I really enjoy. We visit Vrindavan and here, and we have so fun. Don't you have any fear of Corona? No fear. We are not scared. No scared. No. There are advisory that you should you keep yourself masked and stay away. I'm from Italy, and I think that here don't. It's okay. It's okay. Everyone is okay. So you enjoying? What's your good name? Roberto. You enjoying Holi here? Yeah. So much of crowd. Have you seen this much of crowd in Italy? I don't know. You don't know. No. Do you have any fear of coronavirus? Nada. No. You're enjoying. यहाँ पर जितनी भीड़ यूं ही दिख जाती है, उतनी विदेशों में ढूंढने में भी नहीं मिलती। और तैयारी है इस वक्त लठमार होली की, जो कि नंदगांव की है। इटली के यहाँ पर ये तमाम टूरिस्ट आए हुए हैं और ये बात भी यहाँ पर खास है कि इटली के ही कई टूरिस्ट को इस वक्त कोरोना वायरस से प्रभावित होने के चलते अस्पतालों में भर्ती रखा गया है। तो फिलहाल नंदगांव की इस लठमार होली कुछ देर में शुरू होने वाली है और टूरिस्ट क्या सोच रहे हैं वो आपने जान लिया। कैमरा पर्सन दिलीप पड़ोसी के साथ राजीव शर्मा, नंदगांव, मथुरा। मेडिकल स्टोर पर कोरोना वायरस का असर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर दुकानों पर हैंड सैनिटाइजर और मास्क भी नहीं मिल रहे हैं। हमारे संवाददाता नरेश विश्वानी की रिपोर्ट देखिए। देश भर में इस समय लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं और आलम यह है कि तमाम जो केमिस्ट की दुकानें हैं वहां पर सैनिटाइजर्स की भी शॉर्टेज हो गई है। एक केमिस्ट शॉप पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। दिल्ली का प्रीत विहार इलाका है और जब यहाँ पर पहुंचे तो इनसे हमने पूछा कि क्या सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज हो रही है, तो इन्होंने बताया कि हो रही है शॉर्टेज। बताया सर। सैनिटाइजर एक कल से हो गया शॉर्टेज। जो 30 रुपए मिल रही थी वो आज सैनिटाइजर जिसकी एमआरपी थी 95 रुपए, आज की डेट में उसकी मिल रही है 80 रुपए की। उसके बाद भी सैनिटाइजर कहीं व्यवस्था नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूटर पे मास्क मिल रही थी 5 रुपए की, वो मास्क मिल रही है आज के डेट में 20 रुपए से 25 रुपए। आज जो मास्क हमें मिलती थी 100 रुपए की, वो मास्क मिल रही है M95 300 रुपए मार्केट में मांगी जा रही है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। आप बताते सैनिटाइजर का प्राइस कितना बढ़ गया है? सैनिटाइजर पहले 30 रुपए में जो मिलता था वो सैनिटाइजर आज 80 रुपए में मिल रही है। 95 एमआरपी, वो भी 80 में नहीं अवेलेबल हो रही है। कहीं भी मार्केट में माल नहीं है। अगर हम दिल्ली के दूसरे इलाकों की बात करें तो लगभग हर जगह इस समय यही हालात हैं। जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, आप जाएंगे सैनिटाइजर की मांग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको शॉर्टेज के बारे में पता चलेगा और दुकानदार ये बात आपको बताएंगे कि दुकान में सैनिटाइजर नहीं है और जो N95 मास्क जिसकी डिमांड इन दिनों सबसे ज्यादा है उसकी भी लगातार शॉर्टेज हो रही है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोग कोरोना वायरस को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित हैं, डरे हुए हैं और जब केमिस्ट शॉप पर जाते हैं, इन तमाम चीजों की मांग करते हैं तो पता चलता है कि मार्केट में ये तमाम चीजें भी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। ऐसे में लोगों से हम भी यही अपील करना चाहेंगे कि कोरोना वायरस से आप थोड़ा बहुत बचाव तो कर ही सकते हैं, लेकिन पैनिक बिल्कुल भी क्रिएट ना होने दें, क्योंकि अगर पैनिक क्रिएट होगा तो मार्केट में इस तरीके के हालात बने रहेंगे। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ नरेश विश्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो पैनिक नहीं क्रिएट होने दें, लेकिन प्रिकॉशन जरूर लें। साफ सफाई का बेहतर ध्यान रखिए। हमारे संवाददाता पुलकित नागर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जायजा लिया कि किस तरह कोरोना से बचने के लिए सफाई के इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए। वायरस का डर छाया है, तब से ही इंडिया हाई अलर्ट पे है। परसों तक इंडिया में ये नॉर्म था कि
बाहर अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर्स में से 12 देशों में से आने वाले लोगों को स्कैन किया जाएगा। उन 12 देशों में से ईरान और चाइना जैसे काफी सारे देश थे जिनको स्कैन किया जाने वाला था। पर कल 15 ऐसे इटालियन नेशनल थे, इटली के ऐसे नागरिक थे जो इंडिया आए थे और उनको कोरोना वायरस उनमें कोरोना वायरस पाया गया और उनको क्वारंटीन किया गया। तो उसके चलते ही यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने ये कहा है कि अब से जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जो इंडिया आएंगे उन सबको ही स्क्रीन किया जाएगा, उन सबको थर्मल स्कैन किया जाएगा। और अभी मैं दिल्ली के T3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ा हूं और यहाँ पे काफी ऐसे लोग हैं जो आप शायद अपने कैमरा पे जो अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे जो अभी मास्क लगा के अब ये इंटरनेशनल अराइवल से निकल रहे हैं। इन सब के साथ ये सब जितने भी यहाँ पे व्यक्ति हैं यहाँ पे इनके साथ स्क्रीनिंग हुई है। इन सब ने इनमें से काफी लोगों ने मास्क लगाया हुआ है कोरोना वायरस से बचने के लिए। कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद ये थी कि शायद दिल्ली NCR जैसे जगहों पे अगर काफी गर्मी दोबारा जो पड़ने वाली थी अगर वो पड़ जाए तो ये वायरस से बचा जा सकता है। पर पिछले 2-3 दिन में यही देखने को मिला है कि काफी बारिश जैसा मौसम है और हवाएं चल रही है तेज। इसके चलते ही कहीं ना ये फ्लू और फीवर और वायरस जैसी जो ये बीमारियां हैं ये शायद और तेजी से फैलने लगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बाहर से जितने भी पर्यटक यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं या यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं उनकी बकायदा स्क्रीनिंग की जा रही है। कई जगह पर स्क्रीनिंग मशीन्स भी इंस्टॉल की गई है। ये बता रहे हमारे संवाददाता सब्यसाची। राजधानी में कोरोना वायरस के शिकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी के चलते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो DGC है उसके द्वारा प्रिकॉशनरी स्टेप लिया जा रहा है जो कि एक स्क्रीनिंग मेजर है वो बढ़ाया जा रहा है और जितने सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रहे हैं उन पे कड़ी से कड़ी नजर रखी जा रही है और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रयोग किया जा रहा है DGCA और एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। जैसे आप देख सकते रहे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नजारा है और यहाँ पे जितने सारे आप देख सकते हैं सामने मास्क पहने हुए नजर आएंगे लोग यहाँ पे, क्योंकि एक जो एयरपोर्ट है वो सबसे एक्सपोज्ड एरिया है क्योंकि लगातार यहाँ पे जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स लगातार एक के बाद एक आ रही है और DGCA के द्वारा 12 कंट्रीज जो है वो लिस्ट किए गए हैं और ये 12 कंट्रीज से जैसे ही फॉरेनर्स यहाँ पे दिल्ली के एयरपोर्ट में उतरेंगे उनका थॉरो थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अगर ज्यादा टेम्परेचर मिला तो उनको एक स्पेशलाइज्ड एरिया में लेके जाया जाएगा जहां पे उनकी आगे की जो ट्रीटमेंट है जो कि 14 दिन की वो की जाएगी। और लगातार ये जो सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना वायरस का जो अवेयरनेस है और जो स्प्रेड है वो कंट्रोल किया जाए। कैमरा पर्सन शुभाशीष के साथ मैं हूं सब्यसाची, रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। तो कोरोना से डरने की नहीं लेकिन बचने की सख्त जरूरत है। अब तक 30 केसेस भारत में आ चुके हैं जो संक्रमित हैं जिनमें कोरोना डिटेक्ट किया गया है। लेकिन प्रिकॉशन लेना आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों के हाथ रेगुलर वॉश कराना आपकी जिम्मेदारी है। अपने खान पान का भी सही से ध्यान रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। तो कोरोना से डरना नहीं है लेकिन कोरोना से बचना जरूर है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।